यह कहानी है महेंद्र सिंह धोनी के उस खूबसूरत सफ़र की जब महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। और धोनी के कप्तान बनते ही उनकी कप्तानी को सफल बनाने के लिए सबसे पहले जो मुल्क खड़ा था वो था पाकिस्तान। क्योंकि जब धोनी टीम इंडिया के लिए डेब्यू ही कर रहे थे तभी उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ऐसा नाच नचा दिया जिससे खफा होकर पाकिस्तानी धोनी से बदला लेने को बेकरार था। साल 2007 जब ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरी हार के बाद भारतीय टीम लगभग टूटकर बिखर ही चुकी थी, तब इस साल 2007 में ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाता है। जहां वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला ही बारिश को भेंट हो जाता है। वर्ल्ड कप का ऐसा आगाज भारतीय टीम के लिए और महेंद्र सिंह धोनी के लिए भला इससे बड़ा और क्या हो सकता था। भारत का अगला मैच पाकिस्तान से था, वही पाकिस्तान जो धोनी से और धोनी के कप्तानी से बदला लेने के इंतजार में था। भारत और पाकिस्तान के इस धमाकेदार मैच के लिए माहौल पूरी तरह से सज चुका था और महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तान बनकर पाकिस्तान की ठुकाई करने के इरादे से टॉस करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। पर यहां टॉस में बाजी पाकिस्तान ने मार लेता है और पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का इनविटेशन दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब अंदाज में होती है क्योंकि ओवर की तीसरी गेंद पर ही गौतम गंभीर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। भारतीय टीम के लिए इससे खराब शुरुआत भला और क्या हो सकती थी। फिर तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर आसिफ अली ने वीरेंद्र सहवाग को क्लीन बोल्ड कर सारे भारतवासियों की मानो एक पल के लिए धड़कने ही रोक दी थी। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे। अब क्रीज पर थे रॉबिन उथप्पा और उस समय के सबसे बल्लेबाज युवराज सिंह, जिससे सबको एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। पर शायद आज भारत की किस्मत भारत के साथ ही नहीं थी। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर फिर से आसिफ ने युवराज को कैच आउट कर पूरे भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। लगातार बैक टू बैक विकेट गिरने से भारतीय टीम अब पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। वही सारे पाकिस्तानी इसे अभी से ही पाकिस्तान की जीत समझकर नाचने लगे और खुशियां मनाने लगे थे। पाकिस्तान का घमंड फिर से सातवें आसमान पर आ चुका था, लेकिन उस नासमझ पाकिस्तानी को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि धोनी नाम का एक इंडियन शेर अभी भी बल्लेबाजी करना आना बाकी था। जब वो टीम का कप्तान नहीं था तब भी उसने तुम सब पाकिस्तानी गेंदबाजों को घुंघरू बांध कर नचाना चाहा था। जरा सोचो, आज तो वो उस टीम का कप्तान है और उसके रहते तुम पाकिस्तानी भारत को हारने का ख्वाब कैसे देख सकते हो। भारतीय टीम अब तक कुल 36 रन बनाकर अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो चुकी थी और तब मैदान में एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने उथप्पा के साथ मिलकर भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक तरफ उथप्पा तो अपना अर्धशतक पूरा कर वापस लौट आए, पर धोनी अंत तक डटे रहे, जिसके कारण भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 141 रनों को एक इज्जत बचाने वाला स्कोर पाकिस्तान के सामने रखा। अब पारी पाकिस्तान की बैटिंग की थी। धोनी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपनी टीम को लेकर मैदान पे उतरे और उन्होंने अपने गेंदबाजों से कहा, हम ये मैच जीत सकते हैं, इसलिए सारे लोग जान लगा दो। भारत की गेंदबाजी शुरू हुई और ओवर की तीसरी गेंद पर आरपी सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन फिर यहां से पाकिस्तान अपनी पारी को मजबूती से आगे बढ़ाने लगा। भारतीय टीम को अगर इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना था तो यहां बैक टू बैक विकेट लेना जरूरी था। लेकिन भारत को दूसरी सफलता 9वें ओवर में जाकर मिलती है और फिर 10वें ओवर में ही युवराज की एक शानदार डायरेक्ट हिट से भारत को तीसरी सफलता भी मिल जाती है और अब मैच बराबरी पर था। और इस आरपी की 5वीं गेंद पर पठान ने यूनुस खान को बोल्ड कर भारत को जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर असली कहानी तो अब लिखी जानी थी। अब पाकिस्तान के दोनों ही नए बल्लेबाज शोएब मलिक और मिसबाहुल हक क्रीज पर थे। दोनों ने अच्छे साझेदारी कर एक बार फिर से पाकिस्तान की मैच में वापसी कर दी थी। पर फिर से पठान ने 14वें ओवर में शोएब मलिक का विकेट चटकाकर भारतीय टीम के जीत के हौसले को मजबूत कर दिया। लेकिन मिसबाहुल हक अभी भी टिके हुए थे। अफरीदी के साथ मिलकर कुछ बड़े शॉट भी खेल रहे थे, जिससे अब पाकिस्तान को चाहिए थे 15 गेंद पर 39 रन। यहां से फिर अगली ही गेंद पर हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर भारत को जीत दिलाने में अपना कदम बढ़ा दिया था। पर इस ओवर में मिस बाउल ने एक छक्का और 2 चौका जड़ फिर से सारे हिंदुस्तानियों की सांस रोक दी थी। मैच अब आखिरी ओवर तक आ गया और अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 बॉल पर 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे
फिर अराफत, जिसने पहली गेंद पर ही सिंगल लेकर मिसबाहुल को स्ट्राइक पर ले आए और उसकी अगली ही गेंद पर मिसबा ने बॉलर के ऊपर से चौका मारकर सबको शून्य कर दिया। अब चाहिए थे 4 गेंद में 7 रन। मिसबाहुल ने यहां से 2 रन लिए और 3 गेंद में 5 रन। अगले ही गेंद पर मिसबाहुल ने स्ट्रेट ड्रिल लगाकर चौका मारा, मानो पाकिस्तानियों को जीत ही दिला दी थी, क्योंकि अब सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए था। पाकिस्तानी को इतना भी सब्र नहीं था कि वो मैच ख़त्म होने का इंतज़ार करे और वो इसे अपनी जीत समझकर नाचने गाने लगे। लेकिन असली ट्वीट तो अभी आना बाकी था। ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीसंत ने एक भी रन नहीं बनने दिया। वो बॉल डॉट होगी। आखिरी बॉल को खेल मिसबाहुल रन लेने के लिए तेज़ी से भागा, लेकिन उसका रन पूरा होने से पहले ही मिसबाह को रन आउट कर दिया जाता है, जिससे मैच टाई रह गया और जिसका फैसला बेल्ट होने था। और बॉल आउट होने से ही जहां पाकिस्तान की एक भी ऑफ स्टंप पर नहीं लगती है बॉल, वहीं भारत ने तीनों के तीनों बॉल स्टंप पर मारे और पाकिस्तान जिस हार को डिजर्व करती थी उसे पाकिस्तान को सौंप दिया। तो पाकिस्तान वालों, तुम्हें वर्ल्ड कप में मिली है हार, तुम्हें मुबारक हो और हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस जीत की खुशी में इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।